हम तो अच्छी सूझबूझ वाला, अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा ईमानदार व्यक्ति को ही हम वोट देंगे। हम ये चाहते हैं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और ऐसा सरपंच चाहिए हमको जो सबकी समस्या को दूर करे और साफ सफाई का, और जो उसके बाहर में जाए तो उसका ख्याल रखा जाए। बच्चे कोई मर जाएगा और ऐसे ट्रैफिक चला और पढ़ा का स्कूल का नहीं का बंद कर दिया। आप अपना वोट बेकार ना करें भी, अच्छा बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे हैं, अपना वोट इन्हीं को मतलब दे। बाहरी मोहल्ले में जी जैसे साफ़ सफाई होनी चाहिए, बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा जैसे सरकारी स्कूल में कोई सुविधा होनी चाहिए स्कूलों में। भगवती प्रसाद के साथ हैं जी, वो अच्छे काम करता है जी, आगे भी अच्छे काम करागा सरपंच बन के भी। जी बस हमको कुछ नहीं चाहिए, ठेका बंद होना चाहिए, जो दुनिया बर्बाद हो रही है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। सबसे बड़ी समस्या तो बारी गांव में सफाई की है। सफाई यहाँ नालियों की सफाई नहीं हो पाती समय पे। कैंडिडेट ऐसा हो जो अपना गांव का विकास करे। शनिवार 12 नवंबर को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गांव की सरपंची का चुनाव होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र के गांव बाहरी की जनता भी इस बार अपने नए सरपंच का चुनाव करने जा रही है। यूं तो प्रदेश सरकार के नेतृत्व में गांव बाहरी में भी अन्य गांवों की तरह कई विकास कार्य हुए हैं। बावजूद इसके लोगों को अब भी अपनी कई समस्याओं के समाधान का इंतजार है और कई मांगे अब भी बाकी हैं जो गांव के विकास और खुशहाली से जुड़ी हैं। ऐसे में 12 नवंबर को होने वाले सरपंची के चुनाव को लेकर गांव बाहरी के निवासियों की क्या राय है, इसे लेकर खबरनामा हरियाणा की टीम ने जब गांव बाहरी के लोगों से बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए लोगों ने क्या कहा। यही बात बताना चाहती हूँ कि जो पहले सरपंच बना था गांव का दारा, तो उसके पास हम गए तो उसके पास समस्या लेकर गए, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ एक सर्विस वाला मास्टर और उसी का सारा करा धरा, तो उसी के मकान में हम सारे चारों भाई रह रहे हैं। तो उसके लिए हम गए भी, सबके प्लाट कटने लग रहे हैं, तुम्हारा फार्म भरो। जब सब बारी वाले के फार्म भरे जा रहे थे तो हम भी चले गए, तो वो बोले फार्म तो सिर्फ 100 या 150 फार्म है और आप क्या करोगे भर का, ये तो सारे भरे जा रहे हैं भाई, आगे आपका इसमें नाम आए ना आए ये वो नहीं है भाई, फार्म क्या करोगे आप भरवा का जब आपका नाम ही नहीं आएगा। क्या सर हम ये नहीं चाहते उन फार्मों में हमारा भी नाम आए है? सब गांव की कॉलोनियां बनने लग रही है, क्या उसमें हमारा नाम नहीं आ सकता? हम भी तो बेरोजगार है, हम भी तो दिहाड़ी मिहनत वाले हैं, हमारा काम होना चाहिए कि ना होना चाहिए। बारी में एक बार उस दिन 5 साल हो गए इसना सरपंच बनाना, एक बार हमारी गली में झाड़ू लगाता ना, नाले भरे रहते हैं कबाड़ के, डेंगू भी होता है उसमें, मक्खी मच्छर भी होता है उसमें है। क्या बच्चों को बीमारी नहीं फैलती है? आके एक बार वो नहीं, एक बार भी हमारे बीच में नहीं आता है सरपंच बन के, क्या उसका फर्ज नहीं बनता बीच में हमारे बीच में आए? जब वो मालिक हो जाता है एक किस्म का वो हमारे ऊपर, क्योंकि जब हम उसका एक हमारी वोट है, अब हमारे लिए एक वोट के लिए हाथ जोड़ के जाता है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें भूल जाता है वो कि आप कौन हो, क्योंकि आज वो घर घर फिरते हैं। फिर भी उस चीज की पहचान रखनी चाहिए ना भी, बंदा का किस उससे आ रहे हैं, ये तो काम सबका बनना चाहिए, क्योंकि एक एक ही वोट से इंसान उसको सरपंच या मेंबर बना देता है, क्योंकि फिर उस बंदे की कदर ना की घटानी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं गिराना चाहिए उसको, क्योंकि गरीब आदमी है तो एक किस्म का दाता बन गया, तो उसका हल आपने करना चाहिए। हम यही चाहते हैं। को चुनाव है तो अब की बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारा सरपंच ऐसा हो कि जो हमारे गांव की सुविधा करे, समस्या को हल करे, और ऐसा सरपंच चाहिए हमको जो सबकी समस्या को दूर करे और साफ सफाई का, और जो उसके बाहर में जाए तो उसका ख्याल रखा जाए कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि उसका फर्ज बनता है। आगे बात उसने पहचानी है, ना कि हमने पहचानी है ना। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गाँव का ऐसा सरपंच हो जो साफ सफाई से और सबसे और ठीक रखे सबको। बारी की जनता से। मेरा नाम लेखराज जी। 12 तारीख को चुनाव है, तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? हम ये चाहते हैं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और अनपढ़ नहीं होना चाहिए हैं, ऐसे जो बेदाग हो आदमी, ऐसा आदमी होना चाहिए। हमारे गांव में ना तो स्टेडियम है, ना डगरों का अस्पताल है, ये भी होना चाहिए है। और क्या नाम लिख रहा,
ईमानदार आदमी होना चाहिए है। ये कोई ऐसा काम है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है? पेंडिंग तो बतेरे पड़े हैं। डंगरों के पीने का तालाब नहीं है, पानी पीने का, जबकि इस गांव में किसान बहुत है, जिम्मेदार बहुत है, उनके डंगरों के पीने के लिए पानी का तालाब कुछ नहीं है। जी क्या बताना चाहेंगे, 12 तारीख के चुनाव है तो किस प्रकार का रुझान देखते हैं? ऐसे है जी, पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए गांव में, समझदार। हर ये तो रिटायर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। तो ऐसा क्या काम पेंडिंग पड़ा है जो काम होना जरूरी है? कहीं पड़े जी काम तो पेंडिंग, जैसे जैसे कई गलियां का भी है। और जी एक मंदिर का हमारे मंदिर वाला जो है ना, एक गेट पुराने बंद हो रहा, जिसमें तंगी हुआ लोग कानून नहीं रहा, दूर ਨੂੰ गेड़ा खा आना पड़ा है जी। यही बच्चे कोई मर जाएगा और ऐसे ट्रैफिक चला और पुराना का स्कूल का नहीं का बंद कर दिया गेट, जो बच्चे लक्का दो मार लेंगे। ऐसे है जी, ऐसे ऐसे काम होने चाहिए। मेरा नाम महेंद्र पाल है जी। महेंद्र पाल जी, 12 तारीख को चुनाव है तो आप किस प्रकार का प्रत्याशी देखते हैं? हम तो अच्छी सूझबूझ वाला, अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा ईमानदार व्यक्ति को ही हम वोट देंगे। तो ऐसे क्या काम है बाहरी में जो पेंडिंग पड़ा है, जो सबसे पहले वो काम होना चाहिए? बाहरी के अंदर सबसे पहले तो ये जो कुछ हमारी ना यहाँ पानी की समस्याएं हैं, नाले नूलियों की समस्याएं हैं, मैनहोल बनने चाहिए, सीवर लगना चाहिए हमारे गांव में, ताकि हर प्रकार की ये जो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं इससे छुटकारा मिल जाए गंदगी से। बाहरी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बाहरी की जनता से यही अपील है कि अपना किसी अच्छे आदमी को वोट दे और सोच समझ के वोट दे, अपनी वोट को बेकार ना करें। क्या नाम है आपका? अनीता। 12 तारीख को चुनाव है तो आप किस प्रकार का प्रत्याशी ढूंढते हैं? हम भी आए यही कहते हैं जी, आप अपना वोट बेकार ना करें भी, अच्छा बंदा पढ़ा लिखा है, ये बहुत अच्छे हैं, अपना वोट इन्हीं को मतलब दे। तो बाहरी की जनता से बाहरी की जनता को बस यही कहना जी, हम सबको अपना अच्छे उससे दियो, वोट खराब मत करो। वोट खराब मत। हाँ ठीक है। क्या बताना चाहिए, 12 तारीख का चुनाव किस प्रकार का प्रत्याशी ढूंढते हैं? हम तो ईमानदार चाहिए जी, ईमानदार हो, जो हमारा साथ खड़ा होने वाला हो, दुख सुख समझे हमारा, बस ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा क्या काम पेंडिंग है बाहरी मोहल्ले में जो होने? बाहरी मोहल्ले में जी जैसे साफ़ सफाई होनी चाहिए, बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा जैसे सरकारी स्कूल में कोई सुविधा होनी चाहिए, स्कूलों में ये चीज़ें होनी चाहिए सर। तो बाहरी की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बस ईमानदार को चुने, जो हमारा सुख दुख समझे, हमारे साथ चले हर मुसीबत में, वो चाहिए। अपना कीमती वोटों से वेस्ट ना करें। ठीक है जी, कीमती वोट उन्हीं को दे जो हमारा सुख दुख समझे। भाजी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम संदीप सिंह है जी। 12 तारीख को बाहरी मोहल्ला में चुनाव है तो बिल्कुल है जी। किस प्रकार का प्रत्याशी ढूंढते हैं? हम गांव का अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं, अच्छा समझेंगे सारा कुछ। जो पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी है, जो गांव का तरक्की करे, साफ सफाई रखे, हम उसकी, हमारी वोट उसकी तरफ। तो अभी तक कितना काम पेंडिंग है गांव बाहर में? पेंडिंग तो ऐसे सर सारे पेंडिंग है, आप देख ही रहे हो सफाई के मामले में। हम तो ये कहेंगे वो अच्छा बंदा आए और जो विकास करे गाँव का। बाहरी मोहल्ले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही उनसे भी करेंगे अपील कि आप अपनी वोट सोच समझ के डालनी है, अच्छे आदमी को डालनी है, पढ़े लिखे को डालनी है, ये नहीं किसी को भी उठा के दे दो आप। वेस्ट नहीं करना। हाँ, वेस्ट नहीं करनी है। धन्यवाद। चाहेंगे 12 तारीख का चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी ढूंढते हैं? हम भगवती प्रसाद के साथ हैं जी, वो अच्छे काम करता है जी, आगे भी अच्छे काम करागा सरपंच बन के भी। तो जैसे क्या काम पेंडिंग है बाहरी मोहल्ला के जो होने चाहिए आपके हिसाब से? ये सारे हैं जी, ये जो गलियां नाली है, ये गंदगी दूर हो जाएगी जी, करेंगे। पानी की कमी है जी यहाँ पे, जो और बाकी बहुत बने हैं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं जी, अच्छे काम करेंगे जी। तो अब बाहरी की जनता को कुछ कहना चाहेंगे अपने हिसाब से? हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना है जी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हाँ और सपोर्ट करें। हाँ जी। धन्यवाद। माता जी, 12 तारीख के चुनाव हैं तो किसको वोट दोगे, किसको बनाओगे? भगवती प्रसाद को।
भगवती प्रसाद को। हाँ जी, क्या है भगवती प्रसाद में? ईमानदार है, अच्छा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। हाँ जी, सबका ध्यान करेगा। वो भी वैसे भी अच्छा, वैसे भी मोहल्ले मोहल्ले में भी बहुत अच्छा। हाँ जी, आपके साथ तो मिलता मुलता रहता है कि नहीं? हाँ जी, पूरा मिलता है, पूरा मिला। वो गली गली में सारों को राम सलाम सब था। सबके साथ राम सलाम है, हाँ जी, सबके साथ यानी कहने का मतलब अच्छा है। अच्छा। वंदना जी, 12 तारीख के चुनाव है, तो किस प्रकार का प्रत्याशी देखते हैं आप? बहन को देनी है, अपने अंकल को देनी है वोट हमको। अपने अंकल को देनी है। हाँ जी, अच्छे हैं बहुत। अच्छे हैं, हाँ पढ़े जी, लिखे बस हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, ठेका बंद होना चाहिए, जो दुनिया बर्बाद हो रही है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। लड़ाई झगड़े ये भी बंद करवाने हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी बचाना है तो हमको बारी सब कुछ। मोहल्ला का क्या काम ऐसा है जो अभी पेंडिंग पड़ा है? अभी गली नाली है और वहाँ पे गंदा है, वो करवाना है बस हमको, और कुछ नहीं चाहिए, सफाई चाहिए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है। दीपा जी, 12 तारीख को जो है चुनाव है, हाँ जी, तो किस प्रकार का प्रत्याशी या किस प्रकार का सरपंच आप चाहते हैं? हमें सरपंच ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, गरीबों का साथ दे और हर मौके पे खड़ा रहे, सबके साथ, समाज का साथ देने वाला हो। तो कुछ ऐसे काम पेंडिंग है जो आपके हिसाब से सबसे पहले होने पेंडिंग चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो बारी गांव में सफाई की है। सफाई, यहाँ नालियों की सफाई नहीं हो पाती समय पे, सबसे बड़ी समस्या है। तो अब आपके बाहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बारी की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि सोच समझ कर वोट दें और ये ना देखें कि हमें कोई खिला पिला रहा है उसको वोट दो, उसको वोट नहीं देनी चाहिए। ये देखें कि हमारे साथ कौन देगा। कोई पढ़ा लिखा पढ़ा कैंडिडेट लिखा हो, हो, अच्छा हो, वेल एजुकेटेड। वोट फॉर गिलास, मैं तो यही कहूँगी, वोट फॉर गिलास। कैंडिडेट ऐसा हो जो अपना गांव का विकास करे और अपना जो किसी की अपने कोई भी शिकायत ना आए, ऐसा पढ़ा लिखा हो, अपना जो यानी कि सबके यानी कि दुख दर्द समझे। हाँ, साथ चलने वाला होना चाहिए। हाँ, साथ चलने वाला हो, किसी के अपना कोई भी आए उसके साथ खड़ा हो जाए। नोनी भाई किसी कोई अपना फ़ोन करता रहे और वो फ़ोन ही नहीं उठाए और उसके घर आए तो अपना वो कह दे है ही नहीं। हाँ, बस ऐसा होना चाहिए जैसे कि पहले। छवि का होना चाहिए। हाँ, यानी पढ़ा लिखे हो, अपना कोई भी हो अपना अच्छा हो। हाँ, सुखविंदर कौर है सर। सुखविंदर कौर जी, 12 तारीख को चुनाव है, तो किस प्रकार का प्रत्याशी आप बाहरी से ढूंढ रहे हैं? सर ये भगवती हैं जो, ये अच्छे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं और मतलब ईमानदार भी हैं और साथ भी देंगे सभी का, जो काम करवाने के लिए बोलेंगे वो काम भी करेंगे और बराबर खड़े रहते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बाहरी का कोई ऐसा काम पेंडिंग है जो आपके हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए? ये नाला ही है सर, सबसे बड़ी बात तो यही है यहाँ पे। हाँ जी, साफ सफाई के लिए सर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब साफ़ सफाई वाला आता भी नहीं है और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। तो बाहरी की जनता से कोई एक छोटी सी अपील आप करना चाहें? सर यही अपील है कि सब पढ़े लिखे हो, मतलब कोई भी ना अनपढ़ ना रहे, कोई भी सबका साथ दे और जिस काम के लिए बोलने मतलब वो तैयार रहें, बस यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी, 12 तारीख को चुनाव है, तो किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित हो और हमारे गांव में खेल का लेके आए कुछ, ताकि जो नशा पत्ता है वो दूर हो और जिससे सभी बच्चे स्वस्थ रहे। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि वो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो कोई, तो ऐसा ही सरपंच होना चाहिए हमारे गांव का। तो आप बाहरी की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे कि 12 तारीख को चुनाव है तो बस अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को वोट दे जो हमारे गांव को साफ़ सुथरा और खेलों में लेके आ सके और साफ़ सफाई हो सके गांव में, नशा मुक्त कर। हाँ, नशा मुक्त जब खेलों में जाएंगे बच्चे सब, सारा कुछ नशा मुक्त तभी होगा। तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि सरपंच ऐसा हो हमारा जो शिक्षित हो, जो हर चीज़ की जानकारी रख सके। तो हमारी तो ये अपील है, कोई अच्छे से व्यक्ति को वोट दो ताकि हमारा गाँव आगे बढ़ सके। मेरा नाम आरती है जी। आरती जी, 12 तारीख को चुनाव है, तो किस प्रकार का प्रत्याशी चाहती है? हम अच्छा ही इंसान चाहते हैं जी और गांव का ख्याल रखे, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करे, खेलने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और साफ़ सफाई का, मच्छरों की दवाई का, हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा भी सहयोग करे भाई, लड़ाई झगड़े इन पे भी कंट्रोल करे, देख रेख भी करे,
गांव में गली में कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है आकर देखते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं भाई किसकी ड्यूटी है, हमें ही नहीं पता होता खुद। कई बार बच्चों को दवाई पिलानी उसका भी नहीं पता होता, ना कोई घर तक आके सूचना देता भाई अब टिक्के लग रहे हैं, दवाई पिला रहे हैं, कोई टंकी में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं होता भाई। जैसे डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो इस लिहाज से जो आपका सरपंच था वो ख़त्म ही हो चुकी है। एक ही बार दवाई छिड़कवाई थी जी, फिर बाद में तो ना गली वालों का पता चलता भाई किसकी तो ड्यूटी है साफ़ सफाई में, और ना इसका किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता लगता हमें। तो घर में ना कोई सूचना दी जाती है आंगनवाड़ी की भाई बच्चों को टिक्के लगने हैं, ना पोलियो की दवाई। भाई पोलियो तो टाइम पर ना भी लगा तो घर आ ही जा। जी जी जी। वैसे तो नहीं बताते कोई भी सूचना, अगर गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें तो किसी भी चीज़ की खबरें नहीं लगती है। आधार कार्ड बन रहा है, कोई वोटर कार्ड है, कोई राशन कार्ड बन रहा है, किसी भी तरह की सूचना नहीं मिलती हमें। तो अब कोई एक ऐसा प्रत्याशी जिस पे आप विश्वास कर सकती है कि भी अगर ये बनेगा ऐसा सूचना आपके घर तक पहुंच जाए या हाँ जी, आप तक हम तो यही चाहते हैं जी अच्छा ही इंसान हो भाई, पढ़ा लिखा क्यों वोट खराब करे, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है जी। पृथ्वी सिंह जी, 12 तारीख को चुनाव है, तो इस बार कैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? एक ईमानदार स्पष्ट छवि, और ये जो भी है ये बैंक से रिटायर है, एक मेहनती आदमी है, और इनकी इंटीग्रिटी में कोई ऐसा दाग नहीं रहा 35 साल के अंदर कि इनको कुछ कह सके। सारे गांव में भी यही चर्चा है क्या ये एक अच्छी छवि के इंसान है, और पब्लिक सेक्टर में अभी रिटायरमेंट के बाद आए हैं। जो पब्लिक के हित की बात होगी, चाहे कोई छोटा काम हो बड़ा हो, पंचायत का ज़मीन हो जायदाद, सबको बराबर हक से दिया जाए। सुनने में आ रहा है कि पंचायत की ज़मीन की कोई बात थी, जो इनके ध्यान में आएगी ना आगे पंचायत का, अभी तो कुछ नहीं, अभी कब्जा है या नहीं है किसी का, तो आगे जो इनके ध्यान में आएगी संगीन में जो भी पंचायत ले आएगी भी ये कब्जे की ज़मीन है, ये फलाने आदमी के पास है, ये ढिमका, अभी कोई ऐसा वो नहीं है हमारा। जो भी इनके उसमें आएगा ध्यान में, उसका सल्यूशन सारी पंचायत में बैठ के या सरकार से मिलकर उसका सल्यूशन करेंगे। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है जी, और सभी बिरादरी का समर्थन है मेरे को, बहुत अच्छी तरह से तैयारी चल रही है। जैसे आप सर्वे कर रहे हैं तो किस प्रकार की जो लोग हैं उन्होंने समस्याएं बताई? समस्याएं तो देखो गांव में काफ़ी है, छोटी समस्याएं भी हैं, बड़ी भी हैं, और 2 साल से पेंडिंग में है काम, क्योंकि 2 साल तो इलेक्शन हुआ नहीं, 2 साल लेट हो रहा है इलेक्शन, और समस्याएं छोटी मोटी बहुत हैं और बड़ी भी समस्याएं भी बहुत हैं। डिस्प्यूट हैं कुछ गांव के, उनको भी ठीक करना है। और हमारे यहाँ एक जो मैदान है बच्चों के लिए वो नहीं है हमारे पास, उसको हमें कहीं ना कहीं जगह लेके बनाना है उसको। और एक स्टेडियम की भी हमारी कुछ तैयारी चल रही है, जिसमें सरकार उसमें कुछ ग्रांट देने वाली है, उनकी तरफ से हमें कुछ ग्रांट मिलने वाली है। ज़मीन हमारे पास है, ज़मीन हमारी है, कुछ जो भी है हमारे पास, स्टेडियम के लिए ज़मीन भी है, ग्राउंड के लिए ज़मीन भी है। अगर बच्चे की बात करें, बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो यहाँ ई लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था करने की वो कोशिश करूँगा मैं, ये लाइब्रेरी खुले यहाँ पर गांव में। और दूसरा डिस्पेंसरी छोटी सी एक, चाहे 2 घंटे के लिए ही डॉक्टर आए यहाँ पर, अपना इलाज जो है छोटा मोटा बीमारियों का इलाज करवा सके। तो बाहरी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताएं, ताकि मैं उसका अपने गांव का विकास और जो समस्याएं जो पड़ी हैं हमारे पास, उन्हें हम मिलजुल के ठीक कर सकें। और एक यहाँ पर हमारा जो गांव है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जो है पशुपालन का ज़्यादा काम करते हैं लोग। मैं उनके लिए ट्राई करूँगा कि यहाँ पर एक वेटरनरी हॉस्पिटल हो छोटा सा एक, ताकि अपनी समस्याओं का निदान हो सके, पशुओं का इलाज हो सके।
और लाइब्रेरी तो हमें करनी है, छोटी लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। और थोड़ा नशे में जो लोग बच्चे पड़े हैं, मैं भी प्रयास करूँगा कि वो नशे से थोड़ा दूर रहें। प्रयास तो रहेंगे मेरे। और मैं अपील करूँगा सभी अपने समाज से और दूसरी बिरादरियों से, 36 बिरादरियों से, कि वे मिलजुल के एक अच्छे आदमी को, अच्छे इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को चुनें आप, ताकि गांव का अच्छी तरह से विकास हो सके। यही मैं उम्मीद करता हूं अपने गांव वासियों से।